जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष एवं तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। प्रमुख रूप से शीघ्र सिद्ध होने वाली दिव्यांगना स्वर्णप्रभा यक्षिणी साधना, ऐसी साधना जिसमें खतरा नहीं है। अक्सर हम कहते हैं कि यक्षिणी साधनाओं को बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ज़्यादातर यक्षिणी साधनाएं व्यक्ति का ये तो जान ले लेती है, जिस संबंध को बनाकर उन्होंने साधना की है उससे संबंधित संबंध को नुकसान हो जाती है, जिस रूप में किए उस रूप को। ये आपने भी सुना होगा। लेकिन वो कौन है? वो एकदम निचले स्तर की शक्ति जो होती है वो है। या फिर कई जगह मंत्रों में भेद कर दिए गए हैं। हमने कई लोगों के मंत्र देखे कि साहब हम ये यक्षिणी साधना कर रहे थे लेकिन हमारा नुकसान हो गया। जब हमने मंत्र देखा तो पता चला वो यक्षिणी नहीं पिशाचिनी का मंत्र है। यक्षिणी बोल के दे दिया गया, तो पिशाचिनी है तो नुकसान तो करेगी ही। और कई जगह कुछ यक्षिणियों के ऐसे मंत्र थे जो लोगों ने पढ़े और उनको नुकसान हुआ, वो अघोर पंथ से थे। जल्दी सिद्ध करने के चक्कर में अघोरपंथी मंत्र ले लिए और नुकसान उठा लिए, क्योंकि अघोरपंथी तो एक अलग ही विधि होगी, वामाचार पद्धति होगी, तो लोग समझ नहीं पाते और अलग तरीके से जल्दी करने के चक्कर में उल्टे सीधे मंत्र कर लेते हैं। जबकि व्यक्ति को वैसे भी यक्षिणी जैसी साधनाएं बहुत महत्वपूर्ण साधनाएं जो जल्दी सिद्ध हो जाती है, तो इसके लिए ज़्यादा आपको अघोर पंथ में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको सही तरीके से करें, जैसे भूत डामर तंत्र में या रुद्रयामल तंत्र में जो दिए गए मंत्र हैं उनका आप उत्कीलन कर लें और उनका प्रयोग करें तो बिल्कुल काम करें। आप अगर किसी भी साधना या मंत्र को लंबे समय से कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आपको एक बार उत्कीलन करना चाहिए, सभी मंत्रों का शोधन करना चाहिए, ताड़न करना चाहिए। विधि हमने दे रखी है, मंत्र को कैसा उत्कीलन किया जाए, कैसे ताड़न शोधन आदि किया जाए, वो सारी विधियां हमने चैनल पे आपको बताई है। अगर आप करेंगे तो मंत्र जागृत होगा, जागृत होगा तो उसकी कृपा बरसाएगा। मंत्रोधीनो देवता संबंधित शक्ति को खींच के आपके सामने उपस्थित कर देगा। विश्वास होना चाहिए। आप में विश्वास ही नहीं है। देखो, एक कहानी सुनाते हैं, वैसे बताना नहीं चाहिए लेकिन बताते हैं, आज से कई साल पहले की कहानी। माँ कालरात्रि, वीडियो में हमने कई बार माता के मंदिर का जिक्र किया है और जहाँ हम हवन करते हैं ज़्यादातर हमारे हवन वहीं पर होते हैं। 400 साल से भी ज़्यादा समय से माता हमारे परिवार के साथ है और पीढ़ी दर पीढ़ी वो किसी न किसी का चुनाव करती हैं इस कार्य के। उन्हीं के सामने जब एक बीच की पीढ़ी आई थी जब वो लुप्त हो गए थे, उन्हें पता ही नहीं था, सब पत्थर समझ रहे थे कि पत्थर होगा क्योंकि वो अदृश्य हो गए थे। तो फिर अचानक से उन्होंने प्रकट होकर दर्शन दिए, लेकिन समझ नहीं पाए कौन है, वास्तव में शक्ति है भी या फिर सिर्फ एक संयोग हुआ हमारे साथ कि एक आकृति निकल के आ गई। तो इस क्षेत्र में थे, काफ़ी सालों पहले की बात बता रहे हैं। लेकिन विश्वास हर चीज़ में बड़ा अधिक था, पहले भी और लोग अब भी हमारे बारे में हमेशा एक ही चीज़ कहते थे। हालांकि बड़ाई वाली बात नहीं है, लेकिन एक ही चीज़ कहते थे कि इन्होंने जिस चीज़ की जिद कर ली उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। तो वास्तव में हमारी आदत शुरू से ऐसी है, जिस चीज़ को लेके बैठ गए जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक चैन नहीं मिलता। खाना पीना सोना कुछ याद नहीं रहता। तो नवरात्र की अंतिम रात थी, नवमी की रात्रि को, रात को लगभग 12 बजे हम जंगल में पीछे की साइड रखी हुई थी मूर्ति, एक पेड़ के नीचे वहीं बैठ गए। बोला देखो आप कौन है हमें तो नहीं पता, लेकिन कुछ तो है, आप कोई तो है, हमें पता तो चले कौन है। क्योंकि हमेशा एहसास हुआ है इन चीज़ों का, लेकिन हमें समझ में नहीं आया आप कौन हैं। लेकिन आज हम विश्वास के साथ यहाँ बैठे हैं और हमने एक निश्चित संख्या, उस बारे में बताएंगे नहीं हमने क्या किया, एक निश्चित संख्या में हमने कुछ करने का संकल्प लिया कि हम ये करेंगे और आपको आना है। अगर आप वास्तव में शक्ति है तो आना है, अन्यथा फिर आज के बाद हम आपका पूजा पाठ वगैरह नहीं करेंगे। डेली पूजा पाठ जो होती थी वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमें पता ही चल जाएगा कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं तो पत्थरों को पूजने से क्या होगा। अगर आप वास्तव में हैं तो आपको दर्शन देना पड़ेंगे। अब हमारी एक गलती, क्योंकि नए नए थे, गुरु का मार्गदर्शन था नहीं, तो गलती ये हो बटी कि हम बोल नहीं पाए कि कौन आप सौम्य रूप में आइएगा। और हम साधना पे बैठ गए, 20-21 पाठ हुए थे हमारे, किसी ने पीछे से कपड़े खींचे। जब हम नहीं उठे तो धीरे से एक नागिन आके हमारी पालकी के ऊपर बैठी, तो हमारे हाथ पैर फूल गए, क्योंकि नए थे उस समय, इन चीज़ों को समझते थे। लेकिन एक चीज़ समझ में आई थी कि हमने दैविक कवच लगाया हुआ है, अगर ये शक्ति है तो भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और अगर ये सामान्य कोई संयोगवश कोई सांप या कुछ आ गया है ऊपर तो भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि हमारा दैविक कवच में अटूट विश्वास शुरू से ही रहा है।
तो हमने बोला कि आप सच में माता हैं तो आप थोड़ा साइड से हो जाइए ताकि हम प्रणाम कर सकें। तो वो साइड से होके बैठ गए नहीं, फन उठा के एक साइड बैठ गए। तो हम समझ गए माता है, हमने सर टेका, खूब जयकारे लगा, बोला माता तेरे बालक है, इतना ज्ञान तो है नहीं, पर तूने आके कम से कम ये बता दिया कि तू है। अब धीरे धीरे करके अपना वास्तविक स्वरूप भी हमें दिखा दे तो बड़ा अच्छा। हमें पता है आज तो नहीं दिखाएगी क्योंकि हमने मूर्खता कर दी, तो उन्हें आना पड़ा। कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप किसी चीज को सटीक विश्वास के साथ करते हो कि हमने ये मंत्र पढ़ा है, संबंधित देवता को आना ही पड़ेगा, चाहे प्रेम से आए चाहे मंत्र के बंधन से आए, आना पड़ेगा क्योंकि मेरा मंत्र में और मुझ में बहुत क्षमता है। चाहे आपके अंदर कुछ ना हो, आपके अंदर विश्वास जरूर होना चाहिए कि मेरे अंदर बहुत क्षमता है, मेरे अंदर बहुत क्षमता है, क्योंकि अब मैं लग गया हूं और बस साधना सिद्ध करके रहूंगा। और हे देवी तुझे आना पड़ेगा। फिर जब आप करते हैं, आप देवी कवच शतकुंजिका का पाठ करके आप किसी साधना को करते हैं, अब देखिए उसके चमत्कारी रिजल्ट। सबसे महत्वपूर्ण है भाव। शक्ति देखती है कि आप उसके प्रति कितने गंभीर हो। और देखो बहुत बार क्या हुआ है, लोगों को शक्ति ने दर्शन दिया। हमारे पास कई लोग आते हैं कि साहब शक्ति सामने आ गई, दर्शन दिए, लेकिन वचन नहीं किए, हंस के चली गई। तो कहने का ये मतलब है कि शक्ति भी देख लेती है कि आपको उसको धारण करने की क्षमता नहीं है, इसलिए चली जाती है। इसलिए जो नए साधक होते हैं, जो बोलते हैं साहब हम ये साधना गंभीर से गंभीर साधना कर लेंगे लेकिन जल्दी सिद्धि हो जाए, वो नहीं हो सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि शक्ति भी देखती है कि आपने उसको धारण करने की क्षमता है या नहीं। इसलिए हम बोलते हैं कि सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करो। गुरु मंत्र साधना, गणेश मंत्र साधना, भैरव साधना, कुल देवी देवता साधना, पितृ साधना, ये साधनाओं को जब सिद्ध कर लोगे और इनका आशीर्वाद होगा तो ये बहुत बड़े गारंटर रहेंगे, आपके बहुत बड़े सुरक्षा को देने वाले रहेंगे। एक तो कोई भी साधना करोगे तो ये सब खड़े दिखेंगे, तो वो शक्ति भी सोचेगी कितनी साधना सिद्ध कर रखी, चलो अपन भी अपना भी आशीर्वाद इसको दे देते हैं। भाई भला मानुस होगा, गंभीर होगा, साधनाओं को सिद्ध करने वाला अच्छा साधक होगा, तो ही तो इतनी सारी शक्तियां इसके पास, तो वो शक्तियां भी सिद्ध होगी। और अगर कोई मुसीबत भी है तो ये शक्तियां खड़ी रहेगी वहां पे। इसलिए ये साधनाएं, गणेश साधना, गुरु मंत्र साधना, श्री गणेश साधना, श्री भैरव साधना, श्री कुल देवी देवता, श्री पितृ साधना आवश्यक कही गई है। तो जब आप इन साधनाओं को करेंगे तभी तो योग्य बनेंगे। तो इसीलिए किसी भी साधना को करने से पहले उसकी योग्यता बहुत आवश्यक है। यक्षिणी साधनाएं वाले कुबेर साधना अवश्य सिद्ध कर ले। गुरु मंत्र साधना, कुबेर साधना, गणेश साधना जैसे सिद्ध कर ली, उसको यक्षिणी साधना आसानी से हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर नॉर्मल साधक भी है, उसके मन में छल कपट नहीं है, उसका जो खान पान है वो सात्विक है, तो वो भी करेगा तो भी साधना सिद्ध होती है। हो सकता है किसी को 1 महीना लगे, किसी को 1 साल लगे, किसी को 2 साल लगे, वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। हमने अपने अनुभव पे ये कह रहे हैं कि यक्षिणी साधना सबसे जल्दी सिद्ध होने वाली, सबसे अधिक साथ निभाने वाली साधना है। ये एक ऐसी साधना है कि अगर देवताओं से भी विरोध हो जाए आपका, तो ये शक्ति अपने प्राण गंवा देगी आपको बचाने के लिए। इतनी बड़ी शक्ति, ये शक्ति अपने प्राणों तक को दांव पे लगा देगी आपकी सुरक्षा के लिए। इतनी जबरदस्त शक्ति। हालांकि ऐसा मैटर होता नहीं है, क्योंकि जो लोग शक्तियों के भक्त वो देवी देवताओं के उपासक होते हैं, तो ऐसी चीजें नहीं आती है। जहां तक होता है ऐसी ज्यादातर चीजें आती है जब गलत जगह वार कर दिया जाता है और सामने वाला भी कोई बड़ी इष्ट शक्ति का साधक है, तो विरोधाभास हो जाता है। खैर ये तंत्र क्षेत्र की भाषा है। मुख्य विषय यक्षिणी सिद्धि। तो यक्षिणी सिद्धि को आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप इसको प्रेमिका या पत्नी रूप में कर सकते हैं। शादी हो गई तो केवल देवी रूप में करें। ना माँ का संबंध बनाएं, ना पत्नी का, ना प्रेमिका का, ना ही किसी और का, केवल देवी स्वरूप में कि हम आपकी देवी स्वरूप में उपासना कर रहे हैं। आप जब उनकी दैवी स्वरूप में उपासना करोगे तो अवश्य सिद्ध होगी। कभी कभी लोग क्या करते हैं, बहुत करीब हो जाते हैं सिद्धि के और फिर छोड़ देते हैं। और कुछ लोगों के तो ऐसे आए, हमारे पास फोन या मैसेज आए कि साहब हम काफ़ी समय से साधना कर रहे हैं लेकिन सिद्ध नहीं, कुछ अनुभव भी नहीं। तो हमने पूछा कि किसकी साधना कर रहे हो? उन्होंने कहा फलानी अप्सरा की साधना कर रहे हैं। हम बोले ठीक है, उर्वशी की साधना कर रहे हैं। तो उर्वशी के बारे में आप क्या जानते? उर्वशी कौन है, उत्पत्ति कहाँ से हुई? बोले नहीं पता। बोले अप्सराओं की साधना कर रहे हो तो कितनी अप्सराएं होती है? नहीं पता। नायिका स्तोत्र का पाठ करते हो? नहीं करते। सिद्ध कुंजिका? नहीं करते। करते क्या? बोले कहीं बस मंत्र पढ़ लेते हैं।
कितनी बार, कभी 1 माला कभी 4 माला, ऐसे थोड़ी होता है। साधना थोड़ी कह सकते, इसको तो मजाक कह सकते हैं। आप शक्तियों को उल्टा नाराज कर रहे हो। भाई सिस्टमेटिक तरीके से साधना करोगे तो ही तो लाभ होगा। अब कई लोगों के फोन आते हैं कि साहब हम जिन साधना करें, बोले नई लोगों के लिए नहीं है, वो उनके लिए जिनके पास पहले से सिद्धि है। तो बोलते नहीं हमारे पास भी सिद्धि है। हम बोलते कौन सी सिद्धि है? बोले हमने ये साधना की, वो साधना की, वो साधना की। अरे भाई आपने साधना की है, आपके पास सिद्धि नहीं है। साधना जब फलित होती तब आपके पास सिद्धि आती और उसका प्रयोग कर पाते। आपके पास सिद्धि नहीं है, आपने केवल साधना की हो, उसमें आप असफल रहे। तो इसलिए कहते हैं कि पहले शुरुआत से गुरु साधना, गणेश साधना आदि साधनाएं करके और अपने आप को इतना सक्षम बनाया जाए कि हम किसी भी साधना को करें, हमें सिद्धि प्राप्त हो। खैर ये तंत्र का क्षेत्र है, हर व्यक्ति के कर्म के हिसाब से आगे पीछे साधनाएं सिद्ध हो जाती है। कई ऐसे भी लोग हैं, हमने पहले बताया था पिछले एक वीडियो में, कि बिना कुछ किए उनको सिद्धि मिल गई। हमारी नज़र में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दिन भर नशे में रहते थे, दिन भर, लेकिन पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से उन्हें सिद्धि मिल गई। हालांकि वो ज़्यादा समय टिक नहीं पाई और सिद्धियां भी बड़ी चमत्कारिक मिली थी, लेकिन वो ज़्यादा समय टिक नहीं पाई इस जन्म के आचरणों की वजह से। सिद्धि मिलने के बाद और ज़्यादा आचरण खराब हो गए उनके, तो वो चीज़ें चली गई। खैर आ जाते हैं हमारे मुख्य विषय पे, दिव्यांगना स्वर्णप्रभा यक्षिणी साधना। इस साधना को कैसे करना है, इसके लिए क्या आवश्यकता हुआ, ये सारी चीजें जानकारी देंगे। सबसे पहले इसका मंत्र नोट कर लीजिए, क्योंकि हम कई बार मंत्र भूल जाते हैं देना, तो आप मंत्र को नोट कर लीजिए। ओम एम श्रीम ह्रीम दिव्यांगना आगच्छ सिद्धिम देहि देहि फट। ठीक है, इसके लिए आप क्या करें, इस साधना को हकीक माला से जप करें। इसमें दिव्यांगना स्वर्णप्रभा यक्षिणी यंत्र होता है जो गले में पहनने के टाइप का होता है, उसको आप ले लें, उसका ही पूजन करना और अंत में उसको धारण करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप हकीक माला ले लें, सफ़ेद हकीक माला, पीला आसन, पीले वस्त्र, उत्तरमुखी होकर बैठना। रात्रि 10 बजे के बाद इस साधना को करें। शुक्रवार की साधना है। 10 बजे के बाद उत्तरमुखी होकर आसन आदि लगा के बाजूट लगा ले, पीला वस्त्र बिछा ले, उसमें एक थाली रखें जिसमें केसर से श्रीम लिख दें और उसके ऊपर आपको यंत्र रखना। उससे पहले पंचामृत आदि से यंत्र को शुद्धिकरण कर लें, स्नान करवा के पुनः स्थापित करके पंचोपचार पूजन करें, पुष्प चढ़ाएं और दूध से बना हुआ भोग लगाकर तेल का दीपक प्रज्वलित करें। अगरबत्ती लगाना है, ध्यान रहे यहाँ पे धूप बत्ती नहीं, अगरबत्ती लगाना है। ठीक है, अगरबत्ती लगाने के बाद हकीक माला से 21 माला मंत्र जप आपको करनी है। जब आप 21 माला मंत्र जप करेंगे उसी दरमियान आपको एहसास हो जाएगा कि आसपास कोई है। विशेष तौर से आपको खुशबू आने लगेगी, किसी के होने का एहसास होगा। अगर इस बीच प्रत्यक्षीकरण होता है तो जो 2 मालाएं आपने रखी उनमें से 1 माला आप यक्षिणी को पहना दें, और अगर नहीं होता तो इस साधना को कंटिन्यू रखें 11 दिन तक। अगर 11 दिन में आपको प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है तो फिर आप इस साधना को रोक के पुनः अगले महीने दोहराएं, यानी कि आपको इस साधना पे प्रयास करना है। खास तौर से ये साधना जल्दी सिद्ध होने वाली साधना है, ज़्यादा समय नहीं लेती, और विशेष तौर पे जिनकी कुंडली में शनि बुध केतु लग्न पंचम नवम में है या शनि बुध योग कारक है, उनके लिए विशेष तौर पे सिद्धि देने वाली कही गई है। खास तौर से जो शक्ति वर्ग से आते हैं उनके लिए भी विशेष सिद्धि देने वाली कही गई है। तो इस प्रकार साधना को सिद्ध किया जाता है। देखो आप किस वर्ग से आते हैं आपको ये पता होना भी जरूरी है, इसीलिए हम कहते हैं कि कुंडली विश्लेषण करवाएं, उसके माध्यम से ये पता कर लें कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए जरूरी है और कौन सी नहीं। कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आपको इष्ट देवी देवता का पता चलता है, कौन से दोष आदि है उनके निवारण कैसे करना है उनका पता चलता है, भूमि भवन वाहन कब प्राप्त होंगे, विवाह की स्थिति क्या होगी या इनकम क्या रहेगी, व्यापार करें या नौकरी, ये सारी चीज़ें आप उसमें पता कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के लिए आप अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान नीचे दिए गए नंबर पर डालकर उसका शुल्क 500 रुपये डालकर उसका स्क्रीनशॉट भी व्हाट्सअप कर दें। अगर आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो सर से पैर तक की एक फोटो खींच लें। फोटो खींचते समय अंगूठी, ताबीज या जूते चप्पल पहने हो तो निकाल दें, फिर फोटो खींचें। कपड़े पहनना है
फोटो खींचकर एक फोटो सीधे हाथ की हथेली की फोटो, अगर पुरुष है तो स्त्री है तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो भेज दें। उसका शुल्क 1100 रुपये, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर दें तो आपको और स्कैनिंग के माध्यम से भी सारी डिटेल मिल जाती है। अब आपने साधना कर ली, साधना करने के बाद वो जो यंत्र है उसको गले में धारण कर लें, माला आदि संभाल कर रखें। आप देखेंगे कि भले ही आपने 1 दिन की साधना की हो या 11 दिन की साधना, और यंत्र आपने पहन लिया, हमेशा आपके आसपास कोई शक्ति होने का एहसास होगा। प्रतिदिन एक माला करते रहें, वो शक्ति कभी नहीं जाएगी। कम से कम शुक्रवार या पूर्णिमा के दिन मिठाई का या दूध का भोग उनके नाम से किसी पीपल के नीचे लगा दें। आप उसका प्रयोग करके भी देख सकते हैं। आप प्रयोग करने के लिए आवाहन करें, जब भी आपको कोई काम हो उनसे आप निवेदन करें कि हे दिव्यांगना स्वर्णप्रभा अप्सरा, दिव्यांगना स्वर्णप्रभा यक्षिणी, मेरा अमुक कार्य है और इस कार्य को पूर्ण करने में मेरी मदद कीजिए कि जल्दी से जल्दी ये कार्य पूर्ण हो जाए। आप देखिए वो काम बहुत जल्दी पूर्ण होगा। अगर शक्ति आपके पास आ गई है तो बिल्कुल वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। फिर भी आपको संतोष ना हो तो आप उससे कोई दूसरा काम करवाएं। कोई व्यक्ति आदि हो जिससे कि आपकी बात मनवानी हो तो उनसे आप कर, हाँ इसमें प्रेम प्रसंग वाला काम ना करें, ध्यान रहे, वरना यक्षिणी आपका नुकसान कर देगी। कोई आधिकारिक वर्ग या कोई ऐसा काम हो जो आपकी बात नहीं मान रहे, आप उसे कहेंगे वो तुरंत मनवाएगी। तो ऐसी बहुत सारे काम हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से भी आप उनसे करवा सकते हैं, जीवन के महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण काम। और जब परोक्ष रूप से वो आ जाए, प्रत्यक्ष रूप से आ जाए, फिर तो बात ही क्या। यक्षिणी साधनाएं जल्दी सिद्ध होती है और डंके की चोट पर होती है, बस करने वाला चाहिए। इसमें हिम्मत वाले लोगों की आवश्यकता है, बाकी तो सब ठीक है। जय गुरुदेव, जय महाकाल।